अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है जो आजकल दुनिया में बड़ा ज़िक्र है और हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में आप तक सारी बात पहुँचाऊँ और जो आज तक की अपडेट इंफॉर्मेशन है, जो इत्तलात हैं, वो आप तक मैं आसान अल्फाज में पहुँचा सकूँ। तो शुरू करते हैं। ये है मंकी पॉक्स डिज़ीज़। जी हाँ, मंकी पॉक्स वायरस जो है ये डिस्कवर हुआ था 1958 में, और जो पहला केस आया, जो दुनिया में पहला केस था, वो 1970 में था। आज तक दुनिया में ये 84 कंट्रीज़ में फैल चुका है। जी हाँ, और इसके 32,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और इन 32,000 केसेस में जो 10,000 केसेस हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। यानी टोटल जो केसेस हैं उनका 31% जो है वो अमेरिका में ये केसेस मौजूद। उससे पहले थोड़ा ये ज़िक्र ज़रूर कर देना चाहूँगा कि आपके इल्म में ये स्मॉल पॉक्स है, सब स्मॉल पॉक्स को जानते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है ये उसी की फैमिली का ये वायरस है जिसे कहते हैं मंकी पॉक्स वायरस। ये इसको चिकन पॉक्स से कंफ्यूज ना करें। ये इसकी जो फैमिली है मंकी पॉक्स वायरस की, स्मॉल पॉक्स की फैमिली है। लेकिन फ़र्क ये है कि स्मॉल पॉक्स सीवियर डिजीज़ होती है, जबकि मंकी पॉक्स इज़ माइल्डर डिजीज़। ये इतनी शदीद नहीं होती, उसमें अमवात भी वैसी नहीं होती जो आज तक की तलात हैं जैसे स्मॉल पॉक्स में होती थी। तो देखें, शुरू करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी किस तरीके से फैलता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई आदमी एक मंकी पॉक्स वायरस, जिसको मंकी पॉक्स की डिजीज़ है, उसके करीब बैठा है और वो 6 फीट के फासले के अंदर उससे बात कर रहा है, उससे क्लोज़ कांटेक्ट में है और 3 घंटे से ज़्यादा क्लोज़ कांटेक्ट में है। ये नहीं कि वो 10 मिनट बैठा या किसी लॉबी में आप बैठे हैं और वहाँ पर 5-10 मिनट आपको पता चला कि ओह एक मंकी पॉक्स केस था, वहाँ मैं बैठा हूँ, या डॉक्टर ऑफिस। तो ये क्लोज़ कांटेक्ट नहीं। क्लोज़ कांटेक्ट का मतलब है 6 फीट के अंदर और 3 घंटे या उससे ज़ायद आपका क्लोज कांटेक्ट उसके साथ। ये कैसे फैलता है कि भाई लिनन्स और जो बेड शीट्स हो गई, जो कंफर्टर्स वगैरह हो गए, टॉवल्स हो गए, तो वो अगर मंकी पॉक्स वायरस जिस आदमी में ये डिज़ीज़ है, जिसमें ये वायरस मौजूद है, अगर आपने इतना क्लोज़ हुए, इतने कि उसकी शीट्स इस्तेमाल की, उसके साथ उसके जो लीजन्स हैं, जो पॉक्स के लीजन कैसे होते हैं, जो अभी बताता हूँ कि किस तरीके से साइन सिम्टम्स में मैं जिक्र करूँगा, वो ब्लिस्टर्स होते हैं, पेप्यूल्स होते हैं। तो अगर आप उतना करीब हैं, किसी के बिल्कुल करीब बैठे हैं जहाँ से उसके लीजन्स आपके लीजन से टच हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपको लग सकता है। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के ज़रिए आप इतना करीब हैं, वो आदमी मुसलसल खांस रहा है आपके मुंह के करीब, और ये जो है आप 3 घंटे या उससे ज़ायद अरसा है वो आप उसके साथ गुजार रहे हैं, तो ये आपको लग सकता है। ठीक, ये जो है। और एक और बात याद रखें कि इन्फेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं, अगर उनको डिजीज़ हो किसी को मंकी पॉक्स, तो उससे भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर वो जो डॉग या कैट है, अगर वो आपको स्क्रैच करता है या बाइट करता है, या किसी ऐसे जानवर का आप गोश्त खाते हैं जिसको मंकी पॉक्स था, तो आपको ये बीमारी लग सकती है। ठीक, और एक और बात है कि ये याद रखें कि जैसे कोविड-19 में हम कहते थे कि ये वायरस प्रेग्नेंट फीमेल से, एक प्रेग्नेंट औरत से उसके फीटस में बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होता कोविड-19। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है, ये वायरस प्रेग्नेंट औरत से उसके फीटस या बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये बात याद रखनी। अभी तक जो हमारे पास केस आए हैं यूएसए में, 90%, मोर देन 90% मेल हैं। 2 केस हैं बच्चों में ओनली, सिर्फ 2 केस अब आज तक की जो रिपोर्ट है, ज़्यादातर मेल हैं। और क्या है, ये होमोसेक्सुअल्स मेल हैं। तो ये इतने क्लोज कांटेक्ट में थे कि इनको एक दूसरे से वायरस लगा। तो इस ग्रुप में आज तक की इत्तलात के मुताबिक ये है, आम लोगों में इस तरीके से नहीं कि किसी आम आदमी औरत को ये लग गया। आइए फिर चलते हैं, देखते हैं साइंस सिम्टम्स क्या हैं, क्या अलामात हैं। अलामात ये हैं, सबसे बड़ी अलामत ये है कि रैश होगा बॉडी में, आपकी जेनिटल एरिया में होगा, और आपके फेस पर, आपके चेस्ट पर, आपके मुंह में क्या हो सकता है, दाने निकल सकते हैं, जिनको
ब्लिस्टर्स कहते हैं, और इनमें ये पेनफुल हो सकते हैं, बहुत दर्द होगा, और अगर बॉडी पर है तो आपको इचिंग यानी खारिश टाइप की महसूस होगी, खुजली महसूस होगी। तो ये चीज़ एक ख़ास बात है। सेकंड अहम चीज़ इसकी जो अलामात हैं उसमें यह है कि गिठली, जिसे कहते हैं ना लिम्फ नोड्स, यहाँ निकल गए और बगल में निकल गए, या ग्रॉइन एरिया नीचे के एरिया में आपको टांग करीब निकल गए, तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं, ये फूल जाते हैं, इनमें दर्द होता है। तो ये तो एक अलामात थी जो ख़ास अलामात याद रखने की हैं। इसके अलावा बुखार हो सकता है, बहुत थकावट हो सकती है, आपको जो है गले में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, गला दुख सकता है। तो ये दूसरी अलामात हैं। तो हमको जो याद रखना है वो ये है कि इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं कि पैप्यूल्स हैं। थोड़ा सा स्किन से उठाई हुई एक चीज़ हुई, पैप्यूल कहलाया, फिर वो पस्ट्यूल बना, फिर स्कैब हो गए। फिर स्कैब क्या होता है, वो गिर जाते हैं। तो जब तक ये एक्चुअली चलती है डिजीज़ 2 to 4 वीक्स, ठीक है, 1 महीने करीब चलती है। तो डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी, कैसी इम्यूनिटी है पेशेंट की। तो जब तक आदमी, अब इन्फेक्शस कब तक रहता है, देखें, जब साइनस सिम्टम शुरू होती हैं उस दिन से वो आदमी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। और कब तक इन्फेक्टिव होता है, जब तक उसके स्कैब्स जो हैं फॉल ऑफ ना करें, गिर ना जाएं, जब तक वो इन्फेक्शस रहता है। तो ये तो थी साइनस सिम्टम्स। अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस। तो आप जानना चाहेंगे कि भाई डायग्नोसिस कैसे होती है। तो डायग्नोसिस इस तरह होती है कि जो लीजन्स होते हैं यहाँ पे, पैप्यूल्स या ब्लिस्टर्स आप कह लें, या वेसिकल्स कह लें, जैसे हम चिकन पॉक्स, आपको याद हो कि पानी भरे वेसिकल्स होते हैं ना, तो उस तरीके से ये हो जाते हैं। पहले शुरुआत रैश से हुई, फिर पैप्यूल हुआ, फिर वेसिकल्स बन गए, फिर पस्ट्यूल, फिर स्कैब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए वहाँ पर से सैंपल लेते हैं इन लीजन से और लैब भेजते हैं। इसका टेस्ट जो है वो कहलाता है PCR टेस्ट, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। ये लेबोरेटरी जो है 1 से 2 रोज़ में इसका रिजल्ट भेज देती है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ये अगर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है कि कन्फर्म किसी शख्स को मंकी पॉक्स डिजीज़ है। अब आप इसके बाद हम चाहेंगे कि बात करें कि इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। आप भी चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं। देखें, किसी भी वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पहला जो मैं बात करूंगा वो वैक्सीन के मुतालिक करूंगा। जी हाँ, शुक्र है कि इसकी वैक्सीन मौजूद है और USA में अवेलेबल है, लेकिन लिमिटेड ग्रुप के लिए। इसकी जो वैक्सीन है वो 2 तरह की होती, इमवेम्यून एंड इमवेनेक्स। ये वो वैक्सीन होती है जो अगर किसी पेशेंट को उसके एक्सपोजर के 4 रोज़ के अंदर दे दी जाए तो वो बीमारी से बचाव का बायस बनती है, यानी उसको बीमारी नहीं होगी अगर 4 रोज़ के अंदर। लेकिन अगर 4 रोज़ के बाद दी जाए, यानी 5वें रोज़ से 14 रोज़ तक दी जाए, 2 हफ्ते के अंदर 5वें रोज़ से, तो वो ये बीमारी को रोक नहीं सकती, ये बीमारी की शिद्दत को कम कर सकती है। कोई आदमी को एक्सपोज हुआ मंकी पॉक्स केस से, उसको जितनी जल्दी दी जाए वो बेहतर है। दूसरी चीज़ पे मैं बात करूँगा वो एंटीवायरल्स हैं। एंटीवायरल्स जो है टी पॉक्स कहलाता है, वो याद रखें, बस एक सादा नाम टी पॉक्स एंटीवायरल्स है। ये उन लोगों को दी जाती है जो हॉस्पिटलाइज हों और इम्यून डेफिशिएंसी हो, जिनमें क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव सिस्टम बॉडी का वीक हो, तो उन लोगों को, ताकि वो सीवियर डिजीज़ की तरफ ना जाएं और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएं। अच्छा, तीसरी चीज़ है इम्यून ग्लोबुलिन, VIG, वैक्सीन इम्यून ग्लोबुलिन। ये उन लोगों को दी जाती है प्रोफाइलेक्टिकली या एहतियाती तदबीर के तौर पर, जिनका डिफेंसिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो चुका हो। मिसाल के तौर पे जैसे कैंसर है और एड्स हैं और दूसरी ऐसी बीमारियां जो डिफेंसिव सिस्टम को, जो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है उसको डाउन करती हैं। तो उन लोगों को इसलिए दी जाती है इम्यून ग्लोबुलिन, ताकि उनमें ये बीमारी शदीद ना हो और वो किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना। आज तक की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स से ये थे। अब जैसे जैसे और हमको पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च होना बाकी है, तो हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट करूंगा कि और जो पेशरफ्त होती है वैक्सीन के सिलसिले में और जो बीमारी के सिलसिले में और क्या फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको कोई कमेंट है
اور آپ چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔